हेलो दोस्तों, अगर आप सेवन्थ फेज शिक्षक बहाली सुपर टेट की जो परीक्षा का आयोजन किया जाने वाला है उसकी तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत। और आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, देखिए इसमें पहला प्रश्न है, आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द इंगित करता है निरीजाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। तो आर्य शब्द जो है वो इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द प्राचीन भारोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। आर्य शब्द जो है वो प्राचीन भारोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयोग में लाई गई शब्द है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट तथा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयोग किया गया था। सायणाचार्य ने अपने ऋग्भाष में आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठता, विज्ञ, श्रोता, आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु, कर्म युक्त और कर्म अनुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया है। अतः आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन है। आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन है। आगे देखेंगे, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है, पहला ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, एक उत्तम व्यक्ति। तो क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? एक उत्तम व्यक्ति। आर्य शब्द का क्या अर्थ है? एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति। आर्य शब्द भाषा सूचक है। आर्य शब्द क्या है? भाषा सूचक है, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द क्या है? भाषा सूचक है, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। दोस्तों, ये जो किताब मैं आप लोगों को आज पढ़ा रहा हूँ ये है घटना चक्र, समसामयिक की घटना चक्र। इससे अक्सर बीपीएससी की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, अभी आपके पास मात्र 3 महीने का समय है परीक्षा तक का। अगर आप पूरा समुद्र पूरा नापने का कोशिश करेंगे तो वो संभव नहीं दिख रहा है। आप बिल्कुल क्रीम को पकड़िए, जो पूछे जाने वाले प्रश्न है सिर्फ उसे ही देखें, तभी आपको सफलता मिलेगी। और मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ जो बिल्कुल क्रीम है, जहाँ से प्रश्न उठाती है बीपीएससी, सिर्फ उसी प्रश्न को इस किताब में संयोजित किया गया है और उसी प्रश्न को मैं बिल्कुल बारीक से आपको समझाते हुए पढ़ाऊंगा। तो आर्य शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो वो वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। देखिए, भारतीय साहित्य में वेद 4 हैं। वेद कितने हैं? 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। वेद कितने हैं? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद जो है वो सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। ऋग्वेद को त्रयी नाम है। यहाँ देखिए प्रश्न है, त्रयी नाम है 3 वेदों का, धर्म, संघ व युद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, 3 मौसमों का। तो त्रयी नाम किसका है? 3 वेदों का नाम त्रयी है। 3 वेदों का नाम क्या है? त्रयी है। आगे देखेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। किसको किसको? ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को त्रयी या वेद त्रयी कहा जाता है।
किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? वर्ण शब्द का उल्लेख किस वैदिक ग्रंथ में मिलता है? तो वो है ऋग्वेद में। वर्ण का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो कौन सा वेद हो जाएगा? ऋग्वेद। यहाँ देखिए इसका ब्रीफिंग। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण कहा गया है। आर्य को जो है वो गौर वर्ण और दास को कृष्ण वर्ण कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था में संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया गया है। वर्ण व्यवस्था में संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया गया है अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, मनुस्मृति, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है कहाँ? ऋग्वेद में। कहाँ पाया जाता है? ऋग्वेद में। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए अथर्ववेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो अथर्ववेद का संबंध किससे हो जाएगा मेरे दोस्तों? औषधियों से संबंधित। अच्छा, अथर्ववेद का संबंध किससे हो जाएगा? औषधियों से संबंधित। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। दूसरा है ऋग्वेद। ऋग्वेद का संबंध किससे हो जाएगा? ईश्वर महिमा से। ऋग्वेद का संबंध किससे हो जाएगा? ईश्वर महिमा से। यजुर्वेद, यजुर्वेद का संबंध हो जाएगा किससे? यजुर्वेद का संबंध हो जाएगा बलिदान, बलिदान विधि से। यजुर्वेद का संबंध बलिदान विधि से होगा। और सामवेद का संबंध संगीत से होगा। सामवेद का संबंध संगीत से होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। अथर्ववेद का संबंध किससे हो जाएगा? औषधियों से। अथर्ववेद में औषधियों के बारे में लिखा गया है। ऋग्वेद का संबंध हो जाएगा, ऋग्वेद का संबंध हो जाएगा ईश्वर महिमा से। और यजुर्वेद का संबंध हो जाएगा, यजुर्वेद का बलिदान विधि से। और सामवेद का संबंध हो जाएगा संगीत से। आगे देखेंगे, इसका ब्रीफिंग देखेंगे। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। अथर्ववेद किससे संबंधित है? औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा, यजुर्वेद में कर्मकांड या बलिदान विधि एवं सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है मेरे दोस्तों। आगे देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें। ऋग्वेद, ऋग्वेद का संबंध किससे है? ऋग्वेद का संबंध स्रोत एवं प्रार्थना से। ऋग्वेद का संबंध किससे हो जाएगा? स्रोत एवं प्रार्थना से। यजुर्वेद का संबंध किससे हो जाएगा? स्रोत एवं कर्मकांड से। यजुर्वेद का संबंध स्रोत एवं कर्मकांड से। और सामवेद का संबंध किससे हो जाएगा? संगीत में स्रोत से। वही अथर्ववेद का संबंध किससे हो जाएगा? तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से। तंत्र विद्या किसमें लिखा गया है? अथर्ववेद में लिखा गया है। अब यहाँ देखिए इसका विस्तृत रूप से। ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। इसमें कुल 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाएं हैं। इसमें क्या है? 1028 सूक्त तथा 10,552 ऋचाएँ हैं। 10,552 ऋचाएँ। ऋचा को ही मंत्र भी कहा जाता है या श्लोक भी कहा जाता है। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड वर्णित है। सामवेद के पदगेय रूप में संगीत में स्रोत हैं जिनको उद्गाता पुरोहित गाता कहा जाता है। अथर्ववेद के कुल 20 अध्याय एवं 730 सूक्तों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई भाया और वशीकरण का वर्णन है? किस वेद में जादू और वशीकरण, जादू टोना और वशीकरण का वर्णन है? तो वो वेद है कौन सा मेरे दोस्तों? अथर्ववेद।
अथर्ववेद में जादू टोनों का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों ये जो सारे प्रश्न इसमें संकलित किए गए हैं, इससे बीपीएससी में अक्सर प्रश्न उठाकर सीधा पूछ दिए जाते हैं और ये प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। आपको कहीं कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ इसे पढ़ लें, आप बिल्कुल क्वालिफाई करेंगे। इस टॉपिक से एक भी प्रश्न आपके मिस नहीं होंगे। ऋग्वेद में ऋचाएँ है, मैंने पहले ही कहा ऋचा किसे कहा जाता है, अश्लोक को। ऋग्वेद में ऋचाएँ कितनी है, तो ऋग्वेद में जो है ऋचाएँ है वो 10,552 ऋचाएँ है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 10,552 ऋचाएँ नहीं दी गई है। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं, 10,552 ऋचाएँ है, ठीक है, वो ऑप्शन में नहीं दिया गया। आगे देखिए ऋग्वेद है, पहला ऑप्शन है स्रोतों का संकलन, पहला है, दूसरा है कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन, युद्ध का ग्रंथ है यह। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, श्लोकों का संकलन। ऋग्वेद में श्लोकों का संकलन किया गया है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने 11 प्रश्न को बिल्कुल ब्रीफ करते हुए समझते हुए पढ़ा। ये घटना चक्र किताब है दोस्तों, इससे अक्सर बीपीएससी प्रश्न पूछती है, ठीक है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे सूची 1 और सूची 2 के साथ, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ठीक है। तो इसमें ऋग्वेद का संबंध हो जाएगा, ऋग्वेद का संबंध हो जाएगा ऐत्रेय से, ऋग्वेद का संबंध हो जाएगा ऐत्रेय से। सामवेद का संबंध हो जाएगा, सामवेद का संबंध होगा पंचविश से, सामवेद का संबंध हो जाएगा किससे मेरे दोस्तों, पंचविश से। वहीं अथर्ववेद का संबंध हो जाएगा गोपथ से, अथर्ववेद का संबंध किससे होगा, गोपथ से। और यजुर्वेद का संबंध किससे हो जाएगा, फटाफट बताइए, यजुर्वेद का संबंध शतपथ ब्राह्मण से हो जाएगा। यहाँ देखिए ऋग्वेद का यहाँ बिल्कुल लिखा गया है, ऋग्वेद का संबंध ऐत्रेय से, सामवेद का पंचविश से, अथर्ववेद का गोपथ से, और यजुर्वेद किसके साथ जाएगा, शतपथ के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है, कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है, तो वो कौन सा है, ऐत्रेय। यहाँ भी मैंने बताया ऋग्वेद से कौन सा है ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित, ऐत्रेय। तो ऐत्रेय ब्राह्मण ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ देखिए ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण तथा कौशितकी ब्राह्मण ऋग्वेद से पंचविश या तांड्य ब्राह्मण तथा जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद से, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, जबकि गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, किससे संबंधित है गोपथ ब्राह्मण, तो वो है अथर्ववेद से संबंधित, गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शुल्क यजुर्वेद की संहिता है, निम्नलिखित में से कौन शुल्क यजुर्वेद की संहिता है। पहला ऑप्शन है वज्रसेनयी, दूसरा है मैत्रेयनी, तीसरा है तैत्तिरीय, चौथा है काठक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाजसेनयी, वाजसेनयी यजुर्वेद की संहिता है। अगला प्रश्न देखने से पहले इसको हम लोग विस्तार पूर्वक से पढ़ते हैं। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता वाजसेयनी संहिता है। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं कण्व तथा मध्यनिंदन है, कण्व तथा मध्यनिंदन है। धातव्य हो कि वाजसेयनी संहिता पूर्णतः पद शैली में है। यजुर्वेद किस शैली में, पद शैली में है, इसमें गद्य का प्रयोग नहीं हुआ, इसमें गद्य का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यजुर्वेद संहिता वाजसेयनी संहिता है। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कौन कौन, कण्व तथा मध्यनिंदन। दातव्य है कि
वाजसनेयी जो है संहिता पूर्णतः पद शैली में रचित है, इसमें गद्य का प्रयोग नहीं किया गया है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो वो कौन सा मंडल है? 9वां मंडल है। 9वां मंडल जो है वो सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, इसके 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त जो है वो सोम को समर्पित है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो पूर्णतः किसको समर्पित है? सोम और इस पे पर नामकृत देवता। तो सोम देवता को ऋग्वेद का 10वां मंडल जो है वो समर्पित है। ये 14th BPSC 1995 में पूछा गया प्रश्न है। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से, यजुर्वेद से। तो ये किससे पता चलता है? यजुर्वेद से यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें से कोई नहीं। तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, इनमें से सामान्य मत के अनुसार 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध है। अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर ही आधारित है। 20वां क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला, अतरंजी खेरा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। तो सही उत्तर हो जाएगा अतरंजी खेरा से खुदाई करने के बाद लौह धातु के प्रचलन मिले हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने वैदिक सभ्यता से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ा। अगले टॉपिक में इसी टॉपिक से जो बचे हुए प्रश्न हैं उसको लेकर आपके बीच हम उपस्थित होंगे। दोस्तों अगर आप जो ये BPSC के द्वारा जो ली जाने वाली 7th फेज शिक्षक बहाली की परीक्षा होने वाली है उसकी तैयारी करते हैं तो ये वीडियो सीरीज जो चल रहा है वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये घटना चक्र किताब से सारे प्रश्न लिए गए हैं और इस किताब से अक्सर BPSC में प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको कहीं कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसी किताब से आपकी तैयारी पूरी तरह से करवा दी जाएगी। आप सारे वीडियो को देखें, आपके एक भी प्रश्न मिस नहीं होंगे और आप निश्चिंत होकर रहिए। आपकी जो परीक्षा है उसकी तैयारी बेहतर से बेहतर ढंग से होगी और आप 100% क्वालिफाई करेंगे। तो अगर आपको लगे कि ये सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मेरे दोस्तों आपके पास पहुँचे और आप अपना एक सीट जो है वो सुरक्षित कर सकें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।